कि ग्रीस के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते और इसे देखकर तिलमिलाए तुर्की की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का दौरा किया और संदेश दिया तुर्की और पाकिस्तान को, क्योंकि ग्रीस के साथ तुर्की की दुश्मनी है और कश्मीर मुद्दे को लेकर तुर्की लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान को ऐसा ड्रोन दिया है जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिसकी काट के लिए ग्रीस अब भारत की मदद करने वाला है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जिस तुर्की ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को TB2 ड्रोन दिया, जो तुर्की कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा, उस तुर्की को उस वक्त करारा जवाब मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की धरती पर कदम रखा। क्योंकि ग्रीस के साथ तुर्की का 36 का आंकड़ा है। यूरोप के ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस जाना सीधा सीधा संदेश है उन तमाम ताकतों को जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, जो लंबे वक्त से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में शामिल रही हैं, या फिर जो बुलंद भारत की ताकत देखकर तिलमिलाई हुई हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। ग्रीस के साथ भारत कैसे रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और कैसे ग्रीस को अहम साझीदार बनाकर तुर्की को जवाब दिया जा रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले वो तस्वीरें देखिए जब पीएम मोदी को ग्रीस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले एथेंस में एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। और भारतीय समुदाय ने मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेड्रेस कहा जाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत के बनाए हथियारों पर ग्रीस का भरोसा बढ़ रहा है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है, उसे ग्रीस भी अपने तर्कश में शामिल करना चाहता है। इसके बदले में तुर्की के खिलाफ ग्रीस भारत को गेम चेंजर हथियार देना चाहता है। पाकिस्तान को तुर्की ने जो TB2 ड्रोन दिया है, उस ड्रोन के खतरे को देखते हुए तुर्की का दुश्मन ग्रीस अब भारत का साथ देने को तैयार है। ग्रीस इस ड्रोन के रडार से जुड़ा अहम डेटा भारत के साथ शेयर कर सकता है। TB2 ड्रोन के छोटे होने की वजह से इसे रडार पर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत के साथ साझा की गई जानकारी बेहद अहम होगी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा करके दो बातें तो अच्छी तरह से सिद्ध कर दी हैं। पहली तो ये कि दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाया जाता है, और दूसरा एक तीर से 3 निशाने कैसे साधे जाते हैं। ग्रीस के साथ बरसों से भारत के संबंध रहे हैं। विदेश मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक ग्रीस के साथ भारत का संपर्क 2500 साल पहले शुरू हुआ था। मौर्य राजाओं और ग्रीस के बीच व्यापार का प्रमाण सिक्कों और लेखों से मिलता है, जबकि आजादी के बाद मई 1950 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इस रिश्ते की बुनियाद इतनी मजबूत है कि जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु धमाका किया था, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने भारत से दूरी बना ली थी और कई पश्चिमी देश भारत पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे थे। उस वक्त ग्रीस के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया था और ये परमाणु विस्फोट के बाद भारत का दौरा करने वाले नाटो देश के पहले रक्षा मंत्री थे।
इतना ही नहीं, कश्मीर मुद्दे पर ग्रीस भारत का समर्थन करता है और यूएनएससी में भी भारत की परमानेंट सीट का हिमायती है। इधर अर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिए, एंटी टैंक मिसाइल्स दी, आकाश मिसाइल दी जो सरफेस टू एयर है, यानी कि ग्रीस और अर्मेनिया के साथ रिलेशंस को पुख्ता करके एक जवाब टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को दे दिया गया। वहीं साइप्रस द्वीप को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद है, लेकिन भारत ने हमेशा साइप्रस मुद्दे पर तुर्की के खिलाफ जाकर ग्रीस का सपोर्ट किया है और 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस जाना बता रहा है कि दमदार और ताकतवर हिंदुस्तान के होते हुए ग्रीस के खिलाफ तुर्की की कोई साजिश सफल नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन।